आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन, आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए नौकरी अपनी जगह है, लेकिन जब हाथ में हुनर होता है तो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। और उस हुनर को आपका तराशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जैसा आप काम जानते हैं, जैसा आपके गांव देहात घर में काम होता है, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जा रही है। कानून नियम नहीं बना था, जिसको जैसा मन करता था, जिसको उठा के बैठा लेता था, अपना रिश्तेदार हो, चाहे झारखंड का हो चाहे बाहर का हो। अभी लगातार यहां पर नियुक्ति के लिए नियमावली बन रहे। पुलिस का भी बहाली। अभी हम लोगों के मधु कोड़ा जी बोले, हमारे गुरु जी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी, उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अभी पूर्व की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा। बताओ, कोई एसपी और डीएसपी का नौकरी हो रहा है क्या जो पहले लिखित पास करेगा? हम लोगों ने उस कानून को बदलकर पहले शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी नौकरी में, तब जाकर के वो रिटर्न का काम करेगा। जोहार दोस्तों, अभी आपने जो क्लिप देखा और हेमंत सोरेन जो ट्विटर में कर रहे हैं उसमें कितनी विसंगति है, मतलब कितना अंतर है, आप खुद पता लगा लीजिए कि हेमंत सोरेन ने अभी जो वीडियो में आपने देखा उसमें जो कहा और हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि जो अभी उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हो रहा है, इसमें जो पुराने सरकार की जो नियमावली में बदलाव किया गया है, कि मतलब पुराने सरकार ने ही पहले लिखित परीक्षा को पहले बाद में लाया है और फिजिकल को पहले करवाया है। लेकिन आप अभी का वीडियो में देख सकते हैं कि हेमंत सरकार खुद ही कर रही है। हेमंत सरकार खुद कर रही है कि हमारी जब सरकार आएगी हम खुद इसको लाएंगे कि फिजिकल पहले कराएंगे, रिटर्न बाद में कराएंगे। और जब इसके कारण इसमें विसंगतियां आ रही हैं, छात्रों की मौत हो रही है, मतलब उससे वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वो मानना चाह ही नहीं रही है कि ये डेथ हमारे कारण से हो रही है, हमारी विफलता के कारण से हो रही है। छात्रों मतलब जिम्मेदारी लेने से वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब सरकार में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भूल चूक हो गया है तो मतलब उससे तो कुछ उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे उस तरह का छात्र से मतलब ये अपने आप में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सरकार की। मतलब उस समय तो आप चीख करके कह रहे हैं, आपको मतलब अभी के जमाने में आप ऐसे बच नहीं सकते हैं। आपके पास इतना सारा हथियार है, मतलब इंटरनेट के जमाने में कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कुछ भी बोल करके आप बच करके भाग नहीं सकते। आप उन्हीं का दिया हुआ वीडियो है। उस समय तो खुद बोलते थे कि सरकार घपला करती है, पहले फिजिकल कराएंगे, उसके बाद रिटर्न कराएंगे, ये हमारी मांग है। हमारी सरकार आई, उनकी सरकार आई, उन्होंने नियमावली को बदला। नियमावली बदलने के बाद जो विसंगतियां आ रही है, इससे छात्रों की मौत हो रही है। अब बोले कि पुराने सरकार कौन थी? इन्हीं की सरकार ने बदला है। अब किसके माथे ढिंगरा फोड़ेंगे? ये इनको मानने के लिए हो ही नहीं रहा। अब आप ही बताइए, आपकी क्या राय है? जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों के पास जागरूकता फैलाइए, क्योंकि अब इस दौड़ को रोक ही देना चाहिए, क्योंकि इससे और ज्यादा मौतें ना हो। सरकार को भी, चाहे बीजेपी को, जेएमएम को भी एक एक छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो अगर जिंदा रहते कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लेते हैं। अगर एक साधारण मजदूरी भी करता है एक आदमी, आज एक साधारण मजदूरी दर भी 500 रुपया है। जीवन में अगर साल का 300 दिन भी कटता तो उसका सोचिए, उसका आयु 30 साल भी बचे भी रहते तो कितना उनका मजदूरी होता, मतलब उस हिसाब से भी सोच के चलिए। हम लोग उसका मिनिमम वैल्यू जोड़ रहे हैं, मैक्सिमम तो हमने अभी तक जोड़ा ही नहीं है। एक आदमी जेपीसी क्लियर किया हुआ है, एक आदमी कोई एग्जाम क्लियर करके बैठा हुआ है, तो उसको हमने अभी तक जोड़ा ही नहीं हुआ है। तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनकी परिवार के किसी को नौकरी देनी चाहिए, एक यथासंगत उनके जीवन का स्तर को बढ़ाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। आपकी क्या राय है? इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।